अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का ये वीडियो जो है इसका मकसद है अल अमाल बिन्नियात। हमारी ज़िंदगी हमारे अमाल का अगर ये मकसद होगा कि हम जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला बड़े से बड़े काम, ऐसे काम जो न होने वाले हों और वो ख़ास रास्ता भी हमने वो न देखा हो, वो भी आसानी से हो जाएंगे। लेकिन इरादा ये हो, नियत ये हो, अज़म पकाओ कि अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और वो काम हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुल्ल शैइन क़दीर है, उसके यहाँ कोई भी बात मुश्किल नहीं है, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। जो न होने वाला काम है वो भी अल्लाह तबारक व तआला कर सकते हैं। हमारे शहर पिरालो में एक जलसे में एक न्यू मुस्लिम, वो स्कूल का लड़का था, वो लाया गया और उसके साथ एक न्यू मुस्लिम छोटा भाई भी था। अब देखना अल आमाल बिन्नियात। हमारे बड़े से बड़े बुजुर्ग, हमारे बड़े से बड़े आलिम, हमारे बड़े से बड़े सूफिया किराम ऐसे काम नहीं कर सकते, या हो सकता है वो अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी हो, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये छोटा सा बच्चा है, इसने कोई बड़ी मेहनत नहीं की, लेकिन कुर्बानी दी है कि अपने माँ बाप, अपनी जायदाद, अपना घर, अपना सब को दोस्त अहबाब छोड़ के एक नए मज़हब में आया। वो हिंदू धर्म का था और अमीर ख़ानदान का था। वो न्यू मुस्लिम हुआ, उसका इंटरव्यू कराया गया ख़ास इस बुनियाद पे कि दूसरे लोगों को भी शौक़ पैदा हो जाए। तो वो मुस्लिम कैसे हुआ, पहले उससे ये पूछा गया। उसने अपनी कहानी बताई कि मैंने स्कूल में पढ़ा तो था, सुना तो था कि एक अल्लाह का महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बता रहे थे कि मैंने ये अकीदा सीखा तो था स्कूल में कि मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह एक है और उसका आखिरी ज़माना भी जो है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मेरी मोहब्बत और उल्फत तो पहले भी थोड़ी बहुत थी, लेकिन इतनी मोहब्बत कि मैं अपना घर छोड़ दूँ, मैं अपना मज़हब छोड़ दूँ, वो तो एक काम की वजह से आ गई। वो काम ये था कि एक दिन वो वॉशरूम में गया, टॉयलेट में देखा कि टॉयलेट के ऊपर एक कागज़ पड़ा था। वो कागज़ तो मुतबरक था, लेकिन ज़ाहिरी में जो है उसके ऊपर नजासत वगैरह का वो था कि टॉयलेट में पड़ा है, वॉशरूम में पड़ा है। उसमें नाम लिखा हुआ था, वो अजीम शान नाम था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था। हो सकता है किसी के नाम के साथ नाम भी होता है मोहम्मद, तो किसी अखबार वगैरह से था या कैसे भी था, लेकिन नाम वो जो था उसने वो देखा मोहम्मद लिखा हुआ है कागज़ पे। उसने वो कागज़ जो है धोया, धोकर वो कागज़ खा लिया। जैसे उसने कागज़ खाया और फिर आके बिस्तरे पे सोया, उसका नसीब जो है वो जाग गया।
वो सो गया तो नसीब जाग गया। अल्लाह का महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उसको आके अपने सीने लगाया। जैसे सीने लगाया और भी जो है उसका वो बढ़ गया इश्क व मोहब्बत। अब ये उजागर हो गया। दिन को उठा और मुसलमानों के साथ मिल गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज उसने जाहिर कर दिया और ऐलान कर दिया कि मुसलमान हूँ। और घर वालों ने उनको मना की। एक छोटा सा भाई था, उसने भी उसको मना की कि भाई आप जो है ये काम सही नहीं कर रहे। उसने अपने भाई को बोला मैं काम सही कर रहा हूँ, आप जो है काम सही नहीं कर रहे। आप जो है ये इस बातिल मज़हब पे हो, आप जो है सही मज़हब पे आ जाओ। तो उसके भाई ने बोला चलो सही है, हमारे देखो कितने काम होते रहते हैं, हम जो इबादत करते हैं, आप एक नए मज़हब पे गए हो, आप जो है कुछ करके दिखाओ। देखूं तो आपका नबी क्या है, मैं देखूं तो आपका अल्लाह क्या है, वो मुझे कुछ करके दिखाओ। उसने कहा दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व ताला सब कुछ कर सकता है। उसकी नीयत जो थी वो ये नहीं थी कि मेरा नाम रोशन हो जाए, उसकी नीयत, उसका इरादा दिल का यही था। अब जो मैं दुआ कर रहा हूँ, अब जो मैं दीन की तबलीग कर रहा हूँ, वो दीन के खातर ही कर रहा हूँ, अपने भाई को मुसलमान बनवा रहा हूँ। तो भाई ने बोला मैं बचपन से पैदाइश ही जो है ज़ुबान में मेरी अटक है, मेरा बोलना सही नहीं है, आप मेरे लिए दुआ करो, अब मैं सही हो जाऊं, अब ही सही हो जाऊं तो अब ही मुसलमान हूँगा। तो उस न्यू मुस्लिम ने कहा एक ही दिन गुजरा है, एक ही दिन में इतना बड़ा वली हो गया है। उसने कहा बोल, आप सही बोलोगे। अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी कुदरत से उनकी ज़ुबान उसके कहने से सही कर दी। वो सही हो गया और वो जलसे में सबके सामने बोल रहा था कि मैं बिल्कुल सही हूँ। जिससे वो सही हो गया वो भी मुसलमान हो गया। दोनों मुसलमान हमारे सामने आ गए थे। जब भी हमारा ऐसा इरादा सच्चा हो जाएगा, एक हदीस शरीफ है, एक हदीस कुदसी है, अल्लाह का महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस कुदसी उसको कहते हैं, फरमाते तो अल्लाह का महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन वो फरमान जो है उसमें अल्लाह तबारक व तआला का खुद का मफ़हूम होता है। जैसे ये हदीस कुदसी है, समझ लेने की ज़रूरत है। एक मेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, एक बंदे की चाहत है। जो बंदा चलेगा मेरी चाहत पे उसको मिलेगा वो चीज़ जो उसने भी चाहा और जो मैंने भी चाहा, यानी दोनों चीज़ें उसको मिल जाएंगी। जो मेरी चाहत पे चलेगा, मेरी मर्ज़ी पे चलेगा, उसको वो कुछ मिल जाएगा जो वो बंदा मांगेगा। और जो चलेगा अपनी चाहत पे, अपनी मर्ज़ी से, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म एक और वो करेगा अपनी मर्ज़ी से काम दूसरा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, लेकिन ये बाद में, वो जो है बंदा चलेगा अपनी मर्ज़ी से तो उसको वो भी नहीं मिलेगा जो वो खुद मांग रहा है, और वो तो पहले ही चला गया जो अल्लाह ताला ने उसको उसके लिए लिखा था, यानी वो दरपदर ही होगा। मेरी चाहत और बंदे की चाहत, जो बंदा मेरी चाहत पे चलेगा उसको दोनों चीज़ें मिलेगी, जो खुद बंदा मांग रहा है वो भी मिलेगा, और जो अल्लाह ताला ने उसके लिए चाहा वो भी मिलेगा। और जो अपनी मर्ज़ी से रास्ता अख्तियार करेगा उसको वो भी नहीं मिलेगा, और जो है अल्लाह ताला उसको जो हुक्म दे रहा है वो भी नहीं मिलेगा। वो बड़ा बदबख्त हो गएगा। जैसे अल्लाह ताला कह रहा है कि हलाल में बरकत है और बंदा कह रहा है कि हराम में बरकत है, देखो ये इतने पैसे आ जाएंगे, इतने बंगले आ जाएंगे, ये मिल्कियत आ जाएगी। अब आप खुद देख रहे हो कि क्या हो रहा है, कितनी बीमारियां हो रही हैं, कितनी बदबख्तियाँ हो रही हैं, कितनी मुसीबतें आ रही है। ये क्यों आ रही है?
पहले मुसलमान जब भी थे असहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, उनमें एक हकीम आया। वो अच्छा सा हकीम था। उसने आके वो काफ़ी वक्त दिया वहाँ पे, देखा तो कोई बीमारी नहीं हो रहा। आखिर में वो इजाज़त देकर वापस चला गया। ये तो बीमारी नहीं हो रही, मैं किसकी खिदमत करूँगा। जब मुसलमान सही हो जाए तो वो ज़िंदगी ऐसी बन जाए, और जब मुसलमान अपनी ज़िंदगी के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, फिर तो एक अपॉइंटमेंट पूरी करेगा, दूसरी डॉक्टर से लेगा, डॉक्टर साहब फिर कभी आना है, महीने के बाद ऑपरेशन करानी है, ये ज़ख्म सही हो जाएगा, फिर दूसरी ऑपरेशन होगी, एक हाज़िरी कोर्ट की पूरी हो जाएगी, फिर दूसरी हाज़िरी की अपॉइंट मिल जाएगी। ये इसी वजह से होता है कि इंसान इब्लीस का शिकार हो जाता है। और कभी कभार ये भी होता है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म मानने वालों के ऊपर भी आजमाइश आ जाती है, लेकिन ज़रूरी ज़्यादा ये है कि जो अमाल कर रहे हैं उन अमाल को देखना है। इस्तग़फ़ार ज़्यादा पढ़ें, और जो भी बंदा इस्तग़फ़ार पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए, लेकिन इस्तग़फ़ार वो नहीं अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 करता रहे, और आँखें और दिल दिमाग जो है वहाँ लगा रहे तो कैसे सूद के पैसे कमानी है, कैसे रिश्वत कमानी है, आज रात को जो है फलां के घर में जाना है, ये इस्तग़फ़ार नहीं है। हो सकता है अल्लाह ताला उसको जो है इसकी बरकत से कुछ दे दे, बाकी ये इस्तग़फ़ार नहीं। इस्तग़फ़ार वो है जो बिशर हाफ़ी ने किया। इस्तग़फ़ार वो है जो अदब के साथ इस लड़के ने करके दिखाया। इस्तग़फ़ार वो है जो नसूहा ने किया। नसूहा जिसका कुरान पाक में भी नाम आ गया, वो पहले लोगों में था। ज़्यादातर कौल कभी ये है कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम में था। वो एक लड़का था, और लड़का होते हुए भी उसने जो है उसका चेहरा वगैरह कुछ ऐसा था लड़कियों की तरह। वो लड़का होते हुए भी लड़कियों के साथ मिल गया बचपन से ही, और आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते वो बादशाह के या कोई शहंशाह था, उसके कोई अमीर आदमी था, उसके जो है उसका हिमाम था, उसके घर में वो घुस गया और उसके हिमाम में चला गया। वो उसके बच्चों वगैरह की मालिश वगैरह करता था, लेकिन उसका नाम लड़की था, लड़का नहीं। नसूहा लड़की का नाम था। हकीकत में लड़का था और ज़ाहिर में लड़की थी। वो सारे बाल वगैरह सब कुछ उसने वो बनाए हुए थे। एक दिन ऐसा हुआ, वो बादशाहजादियों पे हाथ भी फेरे, सब कुछ लेडीज़ की तरह करता रहे, उनकी खिदमत भी करता रहे, उनको जो है नहाना वगैरह कपड़े शपड़े वो उनके साथ जो है लगा रहे कि ये लड़की है हमारी, जो है बांदी है, ये हमारी गुलामा है। वो काम करते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि शहजादी जो थी उसका हार कहीं खो गया। हार खो गया तो हार को ढूंढने के लिए सबकी तलाशी लेनी पड़ी। जब तलाशी लेने का मकान आया तो नसूहा के दिल में बहुत परेशानी आ गई। तलाशी होगी, तलाशी में बाहर से तो सबसे पूछा गया कि इतनी सज़ा मिलेगी अगर किसी ने हार लिया है तो उसने हार तो नहीं लिया था, लेकिन उसको परेशानी ये थी अब मैं ज़ाहिर हो जाऊंगा, मुझे नंगा कर दिया जाएगा तो मैं ज़ाहिर हो जाऊंगा, तो ये तो लड़का है और लड़का हमारे घर में कैसे घुसा है, ऐसे अमीर घराने में कैसे आया, उसको तो सज़ा मिलेगी, कत्ल के अलावा क्या मिलेगा। हो सकता है कत्ल किया जाए या और कोई ऐसी सज़ा मिले। तो उसको और कोई चारा नहीं मिला, माफ़ी भी की कोई जगह नहीं मिली। उसने सोचा तो एक ही जगह है, अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांग ली। ए अल्लाह, मैंने जो ये काम किया है, लड़का हो के लड़कियों में शामिल हो गया हूँ, ये मैंने बहुत गलत काम किया है, और अब देख रहा हूँ कि मैं जो है फंस गया हूँ, यहाँ पे मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, अब मुझे बचा दें। उसने इरादा किया, अल्लाह तबारक व तआला ने बचा लिया।
ऐसे बचाया वो कुल शैन कदीर है, किसी ने देखा ही नहीं। आखिर में आके उसने राज जाहिर कर दिया, तो मैंने ये तौबा की थी और मैं ऐसा था। वो कैसे बच गया? वो ऐसे बच गया कि थोड़े ही वक्त में उसकी तलाशी लेने से पहले ही वो लाइन के आखिर में था। पहले दूसरी लड़कियां थी, वो जो घर में काम करती थी, नौकरियां वगैरह जो थी, पहले दूसरे लोगों की लड़कियों की तलाशी ली गई। और जब तक इसके पास पहुँचे तब तक पीछे से आवाज़ मिल गई कि भाई वो हार मिल गया। जब हार मिला तो उसको छोड़ा गया, चलो भाई आपकी जो है ना इज्जत बच जाए। ये होती है अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत। ऐसी तौबा करो। और कुरान पाक में आया है कि तौबा करो, तौबतुन नसूहा करो, ऐसी तौबा करो जैसे नसूहा ने की। मुसीबत के वक्त में अल्लाह को याद करो, ये ही ख़ास तौबा है। अल्लाह तबारक व तआला से आपकी मुसीबत टाल देगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आमीन जज़ाक।